हेलो गाइस। होप आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और बच्चों की क्लासेस तो आपको पता ही है कि घर से चल रही हैं, तो इसीलिए मैंने एक एफ़र्ट ये किया कि एक सिलेबस बनाया है नर्सरी के बच्चों के लिए कि आप अपने बच्चे को घर पे क्या क्या तैयारी करा सकते हैं। अगर वो स्कूल जा रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप उसको घर पे भी प्रिपेयर करवा सकते हैं अपने बच्चे को। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्सरी क्लास का सिलेबस, क्या क्या चीज़ें हम कवर कर सकते हैं और क्या क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये एक पीपीटी बनाई है मैंने, तो इस पीपीटी को चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास सिलेबस है। तो लेट्स सी। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट हम कवर करते हैं नर्सरी में बच्चे के लिए। द फर्स्ट कम्स इंग्लिश एंड द सेकंड सब्जेक्ट इज़ मैथ। एंड मैथ्स से आप ये मत सोचिए कि हम बच्चे को जोड़ घटाना या फिर डिफ़िकल्ट नंबरिंग और ये सब सिखाएंगे। दैट वी आर नॉट गोइंग टू कवर। इट्स जस्ट राइटिंग द नंबर्स, आइडेंटिफाइंग द नंबर्स। एंड देन कम्स जीके, दैट इज़ जनरल नॉलेज। बच्चे को सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड जनरल नॉलेज, ये सब चीज़ें इसमें कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ एक्टिविटीज़ फॉर द किड्स। तो इसमें हम कवर करेंगे कि क्या क्या बच्चे को आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं सो दैट उनका माइंड जो है वो डेवलप हो और उनकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो बढ़े, आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे सोचें। एंड इस चीज़ के लिए हम ये एक्टिविटीज़ कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लेते हैं वो है इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ डूडलिंग। सो डूडलिंग से फ्रेंड्स मतलब होता है कि आप अपने बच्चा जब छोटा होता है तो उसको फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू मेक हिम लर्न कि हाउ टू होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली। तो इसके लिए डूडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसको एक बुक दे दीजिए, एक रफ़ नोटबुक दे दीजिए और उसको एक पेंसिल दे दीजिए, पेन दे दीजिए, पतला जो ग्रिप बच्चा बना सके अपने हाथ में, और उसको फ्री हैंड राइटिंग करने दीजिए। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सर्कल हैं, लाइंस हैं एंड रैंडम ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डूडलिंग। दिस इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि आपका बच्चा जो है वो पेंसिल पे ग्रिप करना सीख जाए एंड उसको राइटिंग करने का थोड़ा सा हैबिट हो। अगर आप डायरेक्टली उसको लाइनिंग्स एंड ABCD ड्रॉ कराना शुरू कर देंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू राइट, वो अपना इंटरेस्ट खो देगा। तो पहले आप उसको थोड़ा सा डूडलिंग कराइए और उसको रैंडम लाइंस ड्रॉ करने दीजिए। द सेकंड थिंग आती है इसमें पैटर्न राइटिंग। तो जब एक बार बच्चा आपका डूडलिंग अच्छे से करने लग जाए, पेंसिल होल्ड करने लग जाए, तो फिर आप आइए राइटिंग्स पे। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन आप देख सकते हैं, दैट इज़ स्लीपिंग लाइन, that is right slanting line, that is left slanting line, right curve, left curve, up curve, down curve। so जो ये ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट से मिल करके बच्चे को नंबरिंग, ABCD एवरीथिंग ही कैन राइट विद दीज शेप्स। तो आप एक पेपर में लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, डॉट्स ड्रॉ कर दीजिए और बच्चे को बोलिए कि इसको कवर अप करें और ये कर्व के ऊपर कर्व बनाए, लेफ्ट कर्व बनाए। इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। तो एक बार जब आपका बच्चा ये सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ड्रॉ करना सीख जाए बहुत अच्छे तरीके से, देन वी विल कम टू द कैपिटल ABCD विद फोनिक साउंड्स। तो फर्स्ट थिंग, आप बच्चे के लिए कोई भी एक बुक ले आइए जिसपे आपके ABCD ऑब्जेक्ट्स बने हों, चित्र हों अच्छे खासे। जो बच्चों को कलरफुल बुक्स बेसिकली ज़्यादा पसंद होती हैं। तो एक नॉर्मल बुक मत लीजिए जिसमें कलर्स हों, ऑब्जेक्ट्स हों, अच्छे से रंग बिरंगा हो, चटक हो, वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, फोनिक साउंड्स आप बच्चे को सिखाइए। A as in A for apple, B as in B for bat, C says cup, C as in cat, D says D as in dog। तो ये फोनिक साउंड्स होती हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जो आगे हम जाके CBC लेटर्स सीखेंगे उसके लिए फोनिक साउंड सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये फोनिक साउंड बच्चे को सिखाइए, एटलीस्ट वो अपना ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे। नेक्स्ट थिंग इज़ योर स्मॉल ABCD विथ फोनिक साउंड्स। तो नेक्स्ट थिंग जो आती है, आप बच्चों को स्मॉल ABCD सिखाइए, फोनिक साउंड यहाँ पे सेम रहेगा एंड मेक श्योर कि बच्चा जो है वो स्मॉल ABCD आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन A है कौन B है। यू कैन आस्क हिम कि आप उसको एक शीट दे सकते हैं एंड आस्क हिम टू सर्कल D
यू कैन आस्क हिम वेयर इज डी, सर्कल दैट डी। सो ये बच्चा के लिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आता है वो आता है फिल द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। तो जब बच्चा आपका कैपिटल ABCD एंड स्मॉल ABCD लिखना शुरू कर दे अच्छे से, आप पहले डॉट्स बनाइए, उस पर राइटिंग उसको करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, एंड उसके बाद आप उसको कुछ इस तरह की शीट्स दे सकते हैं जिसमें आस्क हिम टू फिल द मिसिंग लेटर्स। पर जैसे यहाँ पे हमारा C जो है वो मिसिंग है, तो यू कैन आस्क हिम टू फिल, यू कैन आस्क हिम कि यहाँ पे क्या आएगा, तो उससे थोड़ा माइंड उसका प्रैक्टिस भी होगी एंड ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ कहाँ क्या मिसिंग है, सीक्वेंस उसको याद रहेगा। तो नेक्स्ट थिंग इंग्लिश में हम जो कवर करते हैं दैट इज़ मैच द ऑब्जेक्ट्स। ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। लेट्स सी इसमें क्या है। आप जैसे इससे बच्चा जो है वो फिगर्स, जो बेसिकली बच्चे जो हैं वो इमेजेस को याद रखते हैं अपने माइंड में, कैप्चर, जो हमारा माइंड जो होता है वो इमेजेस कैप्चर करता है। तो आप बच्चे को कुछ इस तरह की शीट दे सकते हैं एंड आस्क हिम टू मैच द लेटर्स लाइक एप्पल को A एज एन एप्पल, A एज एन A एज एन एप्पल, तो आप A सेज A एज एन एप्पल। तो इस तरह से आप उससे मैच करवाइए ये शीट्स। तो लास्ट जो आता है आइडेंटिफाई ऑड एंड इवन। तो ये चीज़ आप बच्चे को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। जैसे आप इसमें ऑड और इवन जो सर्कल आ रहा है, सर्कल द ऑड अल्फ़ाबेट इन द ग्रुप, तो आप इससे फॉर एग्जांपल तो पहली शीट हम लेते हैं, इसमें सारे लेटर्स जो हैं वो A हैं, इसमें ऑड लेटर कौन है, दैट इज़ C। तो यू कैन आस्क हिम टू सर्कल द C। नेक्स्ट लाइन में जैसे आपको B दिख रहा है एंड B और D जो है मिरर इमेज हैं, तो बच्चा इसको भी आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा। तो आस्क हिम टू सर्कल द D। तो इससे इसका एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ मैथ्स। मैथ्स में आप बच्चे को पैटर्न राइटिंग करवा सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी, एक सेक्शन और छूट गया हमारा, CBC राइटिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो CBC राइटिंग क्या होती है बेसिकली, जब बच्चा ये सारी चीज़ें सीख जाए, स्मॉल ABCD सीख जाए, देन यू नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड और मेक हिम लर्न। आप छोटे छोटे 3 लेटर के वर्ड्स कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे विथ फोनिक साउंड। यहाँ पे फोनिक साउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल C कैट, C का साउंड होता है ख, तो आप बच्चे से बोलिए C का साउंड ख, A का साउंड ए, तो ख ए, T का साउंड ठ, तो ख ए ठ, कैट। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं P का साउंड प, E का साउंड ए, N का साउंड न, तो फ है न, फैन। सो इस तरह से आपका बच्चा जो है वो 3 लेटर्स सीखना शुरू करेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आपका बच्चा नर्सरी का कोर्स उसका पूरा हो जाए तो वो इस तरह की CBC लेटर्स, अपने स्मॉल लेटर्स पढ़ना शुरू कर दे। नाउ नेक्स्ट कम टू मैथ सेक्शन। मैथ्स में क्या होता है, हमारे पास पैटर्न राइटिंग है। आप पैटर्न राइटिंग वही है, सेम डूडलिंग। पहले आप डूडलिंग तो बच्चे ने करी है। पैटर्न राइटिंग में आपको यही वही चीज़ है जो आपने ABCD में सिखाया था बच्चे को, लाइन्स एंड शेप्स, कर्व्स। नेक्स्ट थिंग हमारा मैथ्स में आता है ड्राइंग लाइन ओवर द डॉट्स। ये भी आप पहले ही उसको कवर करा चुके हैं, तो इसमें भी उसको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इसमें भी आराम से बच्चा कर लेगा। और ये दो चीज़ें आप साथ साथ लेके चल सकते हैं। एंड ड्राइंग कर्व्स एंड डॉट्स, ये भी वही चीज़ है जो अभी हमने देखा था। आप बच्चे को कर्व्स ड्रॉ करना, डॉट्स ड्रॉ करना, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हम लेके चलेंगे राइटिंग नंबर्स। तो राइटिंग नंबर्स के लिए आप उनको देखिए एक शीट मैंने आपके सामने दी है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1। तो नंबर 1 के लिए आप एक डॉट बनाइए एंड मेक अ स्लैंटिंग लाइन एंड देन मेक अ स्टैंडिंग लाइन। So first sequence A and second sequence C. Now let's come to the 2. This is what we were talking about कि shapes and linings यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब जैसे नंबर 2 ड्राइंग करना है, तो सबसे पहले आप बच्चे को बोलिए make a half circle, make a slanting line, then make a sleeping line. So इस तरह से आप डॉट्स वाली शीट्स बच्चे को दे सकते हैं और बच्चा अपना फिलअप करेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ नंबर्स डिक्टेशन। तो नंबर्स डिक्टेशन में आप बच्चे को रैंडम, जब 1 to 10 आप उसको अच्छे से सीख जाए लिखना, तो आप डिक्टेशन करवा सकते हैं। यू कैन आस्क हिम टू राइट, यू कैन आस्क हिम लाइक राइट द नंबर 2 एंड देन ही विल राइट द नंबर 2, देन यू कैन आस्क हिम टू राइट द नंबर 6। रैंडम सीक्वेंस में आप बच्चे से कोई भी नंबर राइटिंग करने के लिए बोलिए, तो ये आपका नंबर डिक्टेशन में आता है। द सेकेंड थिंग इज़ काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स।
तो इसमें देखिए आप बच्चे को इस तरह की शीट्स दे सकते हैं जहाँ पे उनको काउंट करने के लिए बोलिए। ये तो खैर जंक फूड है, यू नीड टू एजुकेट योर चिल्ड्रन दैट जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज वेल। सो यू कैन आस्क देम टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स, कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं काउंट करो, पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कितने काउंट करो, एंड बर्गर्स कितने काउंट करो, लाइक दिस। सो ही कैन राइट द नंबर्स हियर। सो ये आप बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारी आती है फिल द मिसिंग नंबर्स। तो इसमें भी ये सेम चीज़ है जो हमारा था फिल द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। तो ये एक तरीके से सेम चीज़ है। आप एक शीट ले लीजिए, उसमें कुछ इस तरह से ड्राइंग कर लीजिए, एक शीट में 1 to 10 तक आपने लिख लिया। फिर बच्चे से बोलिए कि आप ये बताइए कि मिसिंग नंबर क्या है। इस शीट में मिसिंग नंबर 3 है, देन 4, उसके बाद 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है। तो इस तरह से आप बच्चे की शीट दे सकते हैं, वो सीक्वेंसिंग उसको अच्छे से याद रहेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं व्हाट कम्स आफ्टर 5, व्हाट कम्स आफ्टर 7 और व्हाट कम्स आफ्टर 2। रैंडमली आप उससे पूछ सकते हैं, तो उसे सीक्वेंस याद रहेगा। यू कैन आस्क हिम व्हाट कम्स बिफोर 3, व्हाट कम्स बिफोर 6, लाइक दिस। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ फाइंडिंग लेसर एंड बिगर नंबर। तो ये भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि कुछ कलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप पेंसिल्स रख लीजिए, एक जगह पे 3 पेंसिल रखिए, एक जगह 5 पेंसिल रखिए। आस्क हिम टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ बिग, विच वन इज़ लेस। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो जनरल नॉलेज का सेक्शन है। इसमें आप बच्चे को कलर्स सिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये कलर्स होते हैं, ये बच्चे को कलरिंग सिखा सकते हैं। ये तो आप जनरल यू नो इट। Next thing is shapes. You need to make him learn different kind of shapes like star, triangle, rectangle, square and heart shape, circle. जो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। Next thing is animals. तो आप बच्चे को बता सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं। उसको दोनों एनिमल्स के बीच में डिफरेंस करना बताइए कि वाइल्ड एनिमल क्यों इनको वाइल्ड बोला जाता है, बिकॉज दे लिव इन जंगल। पेट डोमेस्टिक एनिमल्स को हम डोमेस्टिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज आप उनको घर में अपने पाल सकते हैं। एंड इस तरह से आप बच्चे को डिफरेंस सिखाइए। एंड देन नेक्स्ट कम्स फ्रूट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप सीजन्स के फ्रूट्स बच्चे के सामने लेके आइए, प्रैक्टिकली उसको दिखाइए कि क्या क्या फ्रूट्स हमारे पास होते हैं, और फ्रूट्स आइडेंटिफाई करना बच्चा सीखेगा। तो ये चीज़ भी आपको कवर करनी होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल की जिस तरह से हमने फ्रूट्स सिखाए हैं, आप डिफरेंट फ्रूट्स बच्चे को बोलिए कि लेके आए, किचन से पोटैटो लेके आए हैं, टमाटो लेके आए हैं, या फिर एग प्लांट लेके आए हैं। तो आप ये बच्चे को सिखा सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। कलर्स में भी आप उसको पूछ सकते हैं कि ग्रीन कलर का वेजिटेबल कौन कौन से होते हैं। ये सब चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ राइम्स। सो राइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप उसको राइम्स सिखा सकते हैं, हिंदी राइम्स, इंग्लिश राइम्स, बहुत सारे आपको राइम्स मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ये आप बच्चे को राइम्स सिखा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ें आती हैं अपोजिट्स। तो अपोजिट में आप डिफरेंस करना बच्चा को सिखाइए, लाइक अप एंड डाउन, क्लोज और ओपन। तो इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो वहां से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा राइम्स का कि कौन कौन से राइम्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं। एक्शन करना बच्चों को सिखाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक एनिमल्स और ये शेप्स के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और ये आप बच्चे को दिखा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक पेस्ट कर देंगे, तो यू कैन सी दैट, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। तो अपोजिट आप बच्चे को सिखाइए। नेक्स्ट थिंग इज़ गोल्डन वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को मैनर्स सिखाने के लिए, कि डेली टू डे लाइफ में हमारे पास क्या क्या गोल्डन वर्ड्स होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू। जब आपका बच्चा आपसे कोई सामान मांगे तो उसको सिखाइए कि वो बोले प्लीज़ कह के कोई चीज़ मांगे। और अगर उसको कोई चीज़ अगर
उसको वॉशरूम जाना है या फिर कोई कहीं कुछ दो लोग बात कर रहे हैं उसके बीच में अगर उसको बोलना है तो एक्सक्यूज़ मी, तो इस तरह के आप उनको मैनर्स गोल्डन वर्ड्स सिखा सकते हैं. यू कैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ in front of him कि आप उसको क्या क्या बता सकते हैं. पीपल हु हेल्प अस, तो नेक्स्ट टॉपिक है पीपल हु हेल्प अस. लाइक हमारे सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं डे टू डे बेसिस में, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड कि पोस्टमैन का क्या रोल होता है, पोस्टमैन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. यू कैन मेक हिम लर्न कि डॉक्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है. तो इसी तरह से बच्चा सीखेगा कि हमारे आसपास क्या क्या प्रोफेशंस हैं एंड क्या किस तरह के एनवायरनमेंट हमारे आसपास है और कौन कौन हमारी हेल्प करता है. तो ये सब आप बच्चे को सिखा सकते हैं. बार बार हमारे हेल्प करता है बाल हमारे कट करने के लिए, तो ये चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा व्हाट इज़ इंडोर गेम, व्हाट इज़ आउटडोर गेम. ये आप बच्चे को सिखा सकते हैं. एक्टिविटीज़ आप उसको करा सकते हैं. पार्क में ले जाइए और उसको आउटडोर गेम्स दिखाइए, इंडोर गेम्स दिखाइए कि इंडोर गेम्स क्या क्या होते हैं, आउटडोर गेम क्या क्या होते हैं. ये सब आप बच्चे को सिखा सकते हैं. नेक्स्ट जो आता है टॉपिक हमारा दैट इज़ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो आप बच्चे को मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिखाइए कि हमारे पास क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं सीक्वेंस में. पहले जैसे ट्रक हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, और एयर ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, एंड देन वाटर ट्रांसपोर्ट क्या क्या है. और जब बच्चा ये सब अंडरस्टैंड करना सीख जाए तो आप उसके सामने इस तरह की कोई शीट रख सकते हैं ताकि वो एंड आस्क हिम टू सर्कल व्हाट ऑल रोड ट्रांसपोर्ट्स आर देयर, यू नीड टू सर्कल दोज. इस तरह से आप बच्चे को बोल सकते हैं. इससे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने सारे वीडियोस पेस्ट कर देंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं उनको जाके, आपको हेल्प मिल जाएगी. एंड देन कम सीज़न. इंडिया में हमारे बेसिकली क्या क्या सीज़न होते हैं आप ये बच्चे को सिखा सकते हैं. स्प्रिंग, समर, मानसून, विंटर, ये सब आप बच्चे को बता सकते हैं. रिलेट करके बताइए उसको एग्जैक्ट, अभी ये सीज़न चल रहा है देन यू आर वियरिंग दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स. अभी सर्दी आएगी तो आप यू विल वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स. तो इससे बच्चा इन्वायरमेंट से थोड़ा सा अटैच होगा, तो आप इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें भी उसको समझ में आएंगी. नेक्स्ट थिंग इज़ आइडेंटिफाई रूम्स इन हाउस. यस, तो ये एक नई एक्टिविटी है. इसमें आप बच्चे को रूम्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं. आपके घर में बेडरूम जो है वहाँ पे सोने के लिए जो होता है जहाँ पे आप सोते हैं, यू कॉल इट एज अ बेडरूम. ये आप बच्चे को बता सकते हैं. यू कैन आस्क हिम कि जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं. यू कैन आस्क हिम कि उस रूम को किचन बोलते हैं. एंड यू कैन आस्क हिम टू पिक सम थिंग्स फ्रॉम द किचन. एंड देन ड्राइंग रूम आप बता सकते हैं उसको. तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन. तो आप बच्चे को सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना कराना सिखाइए. फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ XYZ एंड आई स्टे इन दिस प्लेस. माय डैड इज़ दिस. माय मॉम्स नेम इज़ दिस एंड आई स्टडी इन क्लास. ये बेसिक सेंटेंसेस आप बच्चे को सिखा सकते हैं. एंड हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा. आप अपने बच्चे को अपना एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ये ज़रूर याद करवाइए. अगर कुछ भी बच्चे के साथ मिस हैपनिंग होती है तो एटलीस्ट ही विल बी एबल टू टेल द एड्रेस एंड द फ़ोन नंबर. तो आप अपने बच्चे को ये ज़रूर याद करवाइए अलॉन्ग विथ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आता है नर्सरी सिलेबस में दैट इज़ एक्टिविटीज़ फॉर द किड्स. तो यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटीज़ कवर करी हैं. वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं, जैसे प्लांटिंग अ ट्री. तो आप बच्चे को एक पौधा लेके आइए एंड आस्क हिम टू प्लांट अ ट्री. और आपको सीड्स लेके आ सकते हैं. आस्क हिम टू प्लो द फील्ड एंड देन पुट द सीड्स एंड देन पुट द वाटर एंड प्लांट द ट्रीज एवरी डे. तो ये आप बच्चे को सिखा सकते हैं. प्ले डो, आपको मार्केट में प्ले डो मिल जाएगा, उसी से आप बच्चे को काफ़ी सारे प्ले डो आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि प्ले डो से आपको कैसे शेप्स बनाने हैं, सर्कल बनाना है, वो प्ले डो से बना के खेल सकता है. एंड नेक्स्ट कम्स आर्ट एंड क्राफ्ट. तो आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चे को आप सिखा सकते हैं. पेपर कटिंग, आप उसको पेपर से सर्कल बनाना सिखाइए, फ्लावर बनाना सिखाइए. पेपर से कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. एंड फॉर एग्जांपल, आप उसके पाम एक कलर प्लेट में कलर लेकर के उसके हाथ में कलरिंग करके उसे आस्क हिम टू मेक द हैंड प्रिंट्स एंड ऑल. तो ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं बच्चे को. स्टोरी टेलिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप बच्चों के लिए स्टोरीज़ की बुक लाइए. रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट.
आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप सो रहे हैं तो बच्चे को एक स्टोरी सुनाएं एंड मेक श्योर कि वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। आप बच्चे को सेंटेंस बाय सेंटेंस स्टडी कीजिए लाउडली एंड आस्क हिम टू लिसन वेरी केयरफुली क्या बताया जा रहा है, तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ये अच्छी हैबिट भी डालेगा बच्चे को बुक्स रीडिंग करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ एक एक्टिविटीज़ आप किचन से रिलेटेड करा सकते हैं, लाइक प्रिपेयरिंग अ सैंडविच। बच्चे के सामने आप खीरा हो गया, गाजर हो गया, ये आप क्रश करके रख सकते हैं एंड आस्क हिम टू प्रिपेयर द सैंडविच। नेक्स्ट एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, लाइक आस्क हिम टू प्रिपेयर द लस्सी। यू कैन गिव हिम कर्ड एंड वाटर एंड देन सम शुगर सॉल्ट एंड आस्क हिम टू प्रिपेयर द लस्सी। तो इससे बच्चे को कुकिंग का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। बच्चा जो है वो ऑल आपको वी डोंट नीड टू थिंक कि हम बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पे डालेंगे या कुछ और एक ही एक्टिविटी कराएंगे। बच्चे को आप हर चीज़ सिखाइए, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर हिम एंड ये सब एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ 5 सेंसेस प्रैक्टिकल। जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, स्मेल, नाक से स्मेल करना, तो आप बच्चे की आँख में पट्टी बांध दीजिए एंड उसके सामने कुछ फ्रेगरेंस रखिए एंड आस्क हिम टू आइडेंटिफाई ये कि क्या चीज़ है, या बच्चे के सामने रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाए हैं 5 सेंसेस के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। 5 सेंसेस आप बच्चे को कैसे करा सकते हैं। टेस्ट के लिए जैसे आपका टंग होता है, टंग भी वन ऑफ द सेंस है, तो आप बच्चे के सामने आंखें क्लोज करके उसकी टंग पे कभी चीनी रखिए, बच्चे से पूछिए कि कैसा टेस्ट है, नींबू डाल सकते हैं कैसा टेस्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं एंड आप उसके स्किन में कुछ हल्का सा गर्म टच करके देखिए, आइस लगा के देखिए, उससे पूछिए कि ये क्या है, हॉट है या कोल्ड है। तो ये 5 सेंसेस होते हैं हमारे, जो आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज़ म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे को म्यूज़िक सिखाइए, आस्क हिम टू सिंग द सॉन्ग, any type of songs he can sing, be it filmy songs or be it prayers or be it bhajans, anything, be it a month, कुछ भी सिखा सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग आप उसको योगा करवाइए, क्लास घर में बैठ के आप उसको योगा की भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वैसे तो बच्चे वैसे ही काफ़ी खेलते कूदते हैं, बट योगा करवा सकते हैं आप उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में बैठने के लिए, सिखाने के लिए, ये सब आप करवा सकते हैं। ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे को एक ड्राइंग बुक ला के दीजिए। कलर से बच्चों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो आप उसको कलर्स वगैरह दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकता है मैंने मिस कर दी हों, हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें आपने नहीं सीखी हों। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बना सकें बच्चों के लिए। और ये लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, सो दैट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट दैम उनको एज मच एज वी कैन एट होम। तो ये वीडियो मेरा एक छोटा सा, हम लोगों का एक छोटा सा एफर्ट था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और आपसे फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे अपने बच्चे से रिलेटेड, जो आप नए आइडियाज़ ले सकते हैं। और ultimately I would like to say thank you very much for watching this video and have a nice day ahead. Bye bye.